जिला झांसी तहसील गरौठा के अंतर्गत थाना गुड़सराय में पास्को एक्ट को एवं छेड़खानी के आरोप में एक अभियुक्त के द्वारा थाना परिसर में टॉयलेट में अपने गमछे से फांसी लगाने का प्रयास किया। तत्काल थाना फोर्स के द्वारा उसे बचाने का प्रयास किया गया। वहीं नजदीक के अस्पताल में पुलिस द्वारा भर्ती कराया गया। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए झांसी रेफर किया गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। ऐसे कारनामे को देखकर पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए गुड़सराय में भारी फोर्स तैनात किया गया। कहीं कोई घटना न हो। क्षेत्र में ऐसी घटना को देखकर जनता में चर्चाओं का बाजार गर्म है। देखना यह इसमें दोषी कौन होता है। गरौठा से राजकुमार मिश्रा की रिपोर्ट। हम ग्राम सिंगार के रहने वाले हैं। हमारे 2 मकान हैं। एक मकान में हमारा बाड़ा जानवर वगैरह बनते हैं, वहाँ पे हमारा बोर है। वहाँ से हमारे जहाँ पे हम घर में रहते हैं वहाँ पे पानी आता है। तो हमारे पिताजी पानी को बंद करने गए थे, बोर को सबमर्सिबल को बंद करने गए थे। सुबह करीब 8:30 बजे 8 बजे के आसपास की बात है। तो वहाँ पे इन्होंने आरोप लगाया और पिताजी ने बताया कि एक छोटी सी बच्ची थी 7-8 साल की, और वो 7-8 साल की बच्ची जो थी वो कनेर का फूल तोड़ रही थी। दरवाजे के बाहर लगा, गांव वाले सभी तोड़ते हैं। तो पिताजी ने उसे डांट दिया, झपट दिया। वो घर पे गई, उसने क्या बताया क्या नहीं बताया, आज क्या हुआ। और इसकी वजह से उन लोगों ने जो है फिर 112 बुलाई है, और 112 बुला के 12:30 बजे हमारे पिताजी को गुड़सराय थाने में लिखे है। हाँ, फिर इसके बाद उनकी कार्रवाई हुई है। हमारे को 7 बजे के बाद हम मिले हैं। 10 बजे तक हम थाने में रहे। पिताजी को हमने खाना खिलाया, उनका हालचाल पूछा। कोई तबीयत उसमें खराब नहीं थी, कुछ भी नहीं था। अब आकर के जो है हम सुबह 7:30 पौने 8 बजे थाने गए कि हम चाय लेके गए। तो हमारे को ये बताया गया कि आपके पिताजी को जो है इसकी सांस की तबीयत खराब है, तो इसकी वजह से उन्हें इमरजेंसी में 6 बजे के आसपास भिजवाया गया। जबकि क्या हुआ, और जबकि हुआ और कुछ दूसरा था कि इन्होंने क्या हुआ था, क्या ये हमारे पिताजी उसी टाइम पे एक्सपायर हो गए थे। हमें ये बात बताया नहीं गया है। फिर हमें वहाँ पे थाने में ये खबर मिली है कि पिताजी लघु शंका करने गए थे, फ्रेश होने गए थे लेटरिन। तो वहाँ पे जो लुंगी वो पहने हुए थे, उसी लुंगी से उन्होंने आत्महत्या की। हमें ये बताया गया। फांसी पे लटक कर। अब ये नहीं बता सकते, ये चीज हमारे को नहीं बताई। हाँ, उन्होंने यही बताया कि लुंगी से फांसी लगाई। क्या कारण, क्यों लगा दी, क्या है? अब ये तो जब हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप बनेंगे, कोई झूठे आरोप लगेंगे, तो उस चीज को हम शायद नहीं कर सकते। ये आरोप लगाया था कि ये 7 साल की बच्ची के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। आपने पुलिस को बताया तो होगा कि झूठा है। हमने बताया है, हमने पूरा बताया। पुलिस ये है कि पुलिस तो ये बोल रही है कि प्राथमिक उपचार जो हो जाए, पहले इसकी जांच हो जाए, इसके बाद उस चीज के जड़ तक पहले जब मुकदमा लिखा, जब पिताजी को हिरासत में लिया, हाँ, तो उसमें आप लोगों ने कहा नहीं कि पूरा मामला झूठा। हमने पूरा बताया था, लेकिन गाँव वालों का दबाव, हमारे गांव के भी कई लोग हैं, हमारे प्रधान जी लोग भी हैं, जो उन लोगों ने हमारे ऊपर इन लोगों के ऊपर दबाव बनाया। पुलिस की वजह से, पुलिस की प्रताड़ना से मरा। अब ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ ये इतना जरूर कह सकते हैं कि हमारे पिताजी की उन्होंने खुद आत्महत्या नहीं की है। अच्छा, हाँ, फिर किसने मारा है? उन्होंने खुद आत्महत्या नहीं की है। इस चीज के लिए या तो दबाव बनाया गया है या हमारे गाँव वालों ने, क्योंकि हमारा पूरा गाँव जो है हमारे खिलाफ है। सर, एक होता है कि किस मंदिर के पुजारी थे ये? हम लोग राधा कृष्ण भगवान के मंदिर के पुजारी है, वहाँ के बिहारी, जिनके जमीन 8 बीघा जमीन है। हम 3 पीढ़ियों से हमारे दादा परदादा लोग सब पूजा करते हैं गाँव में। हमारे पिताजी थे, हम भी करते थे। क्या नाम है आपका? विनय कुमार द्विवेदी। क्या मंदिर की जमीन गाँव को लेकर के वो तो हर कोई यही सोच रहा है कि इनको गाँव से भगाया जाए। क्या नाम बताया? विनय कुमार द्विवेदी। सर, पुलिस हिरासत में एक बुजुर्ग ने आत्महत्या का प्रयास किया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, आज सुबह थाना गुड़सराय से एक कॉल हमारे पास आई थी कि थाने परिसर में एक अभियुक्त, पोक्सो एवं छेड़खानी का अभियुक्त जो है, उन्होंने थाना परिसर में जो हमारे कॉलेज है उसमें अपने गमछे से फांसी लगाने के प्रयास किया। तत्काल थाने के फोर्स में उनको जो लोकल CHC है वहाँ पर उपचार हेतु लेके गए थे, और उनको तत्काल वहाँ से क्योंकि कंडीशन क्रिटिकल थी तो उनको तत्काल हमारे जो झांसी में स्थित मेडिकल कॉलेज को उपचाराधीन भेजा गया था। अभी फिलहाल मैंने अंदर डॉक्टर लोगों से भी बात किया है। वो कह रहे थे कि जो स्थिति है तो बहुत क्रिटिकल गैस्पिंग स्थिति में आया है, और इसी स्थिति को देखते हुए जो ये पल्मोनरी रेसिस्टेंस जो CPR जो किया जाता है वो किया जा रहा है।
फिलहाल उनके परिवार को भी सूचना दिया है, वो भी आ रहे हैं। जो भी विषय सामने आएंगे आपको अवगत कराएंगे। स्थिति सर कैसी है, सर गंभीर है? फिलहाल डॉक्टर का कहना है कि स्थिति गंभीर है इनका, और उसका जो CPR इलाज चल रहा है, और बाकी डॉक्टर जो भी अवगत कराएंगे आपको अवगत कराएंगे। आप किस स्तर से गिरफ्तार हुआ था? हाँ, ये बेसिकली पोक्सो एवं 300 मतलब जो छेड़खानी वाले मुकदमा में गिरफ्तार हुए थे और थाने पर दाखिल हुए थे, और प्रॉपर इसमें कार्रवाई हुई है। जो भी विषय सामने आएंगे आपके स्तर से भी कोई जांच की जा रही है क्या? हाँ, मैंने तत्काल SP आर्य को पूरी घटनाक्रम को लेते हुए तत्काल मुझे एक रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए बोला है, और इस मामले में जो भी लापरवाही हो या जिम्मेदारी जिनकी भी बनती हो उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की।